नहीं हुआ होगा, जो आपको क्या बोलते हैं हमने पढ़ाया नहीं है, चैप्टर नंबर 3 का है वो। बाकी सब तुम्हारा क्वेश्चन मिलेगा। वो ऑन है जी, ऑन है। चलो देखो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। इसको नहीं लिखाया गया है, पहले तुम हाँ हाँ बोलो। फिर देखो एक क्वेश्चन है जो s + a + s + b है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसने यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वही क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे क्या कराया है, i + a, वो क्या दिया है s + a। हमने बताया भी था कि i को s लिख सकता है। बाबू देखो एक बात ध्यान देना, मेरे अलजबरा पढ़ाने पे कभी शक न करना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितना पढ़ा रहा हूँ लगभग तुम किसी साल का पेपर उठा के देख लो, तुम्हारा अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन कराया हूँ, बट लिखा है यस, यहाँ में यही क्वेश्चन है ये, और मैं करा क्या रहा हूँ, आई करा रहा हूँ। हमने कहा था आइडियल में कि आई देगा तो आप आई से करिएगा, एस देगा तो एस से करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट अ फील्ड हैज ओनली 2 आइडियल्स, द फील्ड इटसेल्फ एंड सिंगलटन 0। ये भी कराए हैं, और करके लिखाए थे 3 क्वेश्चन। फिर आई बी एन आइडियल, एफ इज ए मैपिंग इतना इतना, आई + a, ये भी कराऊंगा। फिर डिस्क्राइब द आइडियल्स ऑफ द रिंग जेड ऑफ इंटीजर। रिंग ऑफ जेड के, जो रिंग ऑफ इंटीजर होता है जेड + डॉट, उसके पास कितने आइडियल होते हैं। आपको मैं बताया था कि एम, देखा बकलोल दास, एम जेड पूरा क्या होता है, आइडियल होता है। इसको दिखा दो, मैंने बताया भी था इसको कैसे दिखाना है, एम एक्स और एम वाई लेके चलना है। पढ़ोगे तब ना, ठीक है, घूमो। फिर देखा लिखा है इफ़ ए इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग आर इंटू आर डैश विथ कर्नल एस, देन सो दैट एस इज एन आइडियल। एस को आइडियल दिखाना है, मतलब कर्नल एफ को क्या दिखाना है, आइडियल दिखाना है। बताया है, कर्नल एफ को आइडियल दिखाया है। कुछ मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट रिंग ऑफ इंटीजर इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग, ये नहीं पढ़ाया है, 2 क्वेश्चन ऐसे नहीं पढ़ाया अभी। आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इतना, आर बाई एस विल बी इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली एस इज प्राइम आइडियल, ये भी नहीं पढ़ाया हूँ। फिर कर्नल एफ को आइडियल दिखाया था, और एफ आर इज ए सबरिंग, ये भी दिखाया हूँ। एफ आर मतलब क्या, कि डायरेक्ट इमेज ऑफ सबरिंग इज सबरिंग, ये मैंने कराया था। बहुत क्वेश्चन, सब क्वेश्चन लगभग कराया हूँ, जो नहीं पढ़ाया हूँ वही आपको यहाँ पे नहीं है, बाकी मिसप्रिंटिंग है थोड़ा, तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब आप देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन लगभग आपके नोट्स में होंगे। मैडम कहीं से सीट बनाएं, कहीं से कोई भी सीट दें, कोई भी पेपर आए, आपका अलजबरा में अच्छा नंबर आएगा। बस आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप अच्छे से देख लीजिए बस, ठीक है। हाँ चल कह रही 3-4 बार समझी में आ रहा है, तो सब लिख उख लो भाई। मतलब क्या क्या क्वेश्चन, अब ये हमको नहीं पता जी, ये तुम मैडम से मिलो। ऐसे क्वेश्चन टैग मैंने पढ़ा दिया, मैडम से मैंने कहा था कि भेज दीजिएगा। चलो देखो क्या बता रहा था, इसको छोड़ो, ठीक है। आप सीट का एक एक क्वेश्चन अपने नोट्स में ट्रिक कर सकते हैं, जितना मिले ठीक है, जो ना मिले वो हम डिस्कस यहाँ कर देंगे, दिक्कत नहीं है। सीट हम देखिए, अगर हो सकेगा प्लान बना रहे हैं कि संडे को आपको 2 घंटे क्लास लें हम, और अलजबरा 2nd चैप्टर फिनिश कर दें, ठीक है। प्लान यही है, देखते हैं टाइम मिलेगा तो आपको सूचना दी जाएगी सैटरडे के शाम को। चलिए, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है जी, 3 एलिमेंट लेना, तो बोलो तो क्या लिखोगे बताओ। लेट i + a, i + b, i + c, एलिमेंट कहाँ का जी, r/i का, वेयर a b c कहाँ का एलिमेंट है बाबू, r का। चलो कंसीडर, देखो बताओ क्या हो जाएगा, कंसीडर i + a इंटू क्या जी, i + b, ये क्या हो जाएगा, i + c। अब हमको दिखाना क्या है कि यही ब्रैकेट क्या हो जाए, इन दोनों के बीच में लग जाए, यही काम दिखाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, i + ab और इंटू क्या हो जाएगा बताओ, i + क्या जी, c। इसको हम लिख सकते हैं i +, अब 2 प्रोडक्ट ए हो गया तो क्या हो जाएगा,
ए बी डॉट क्या हो जाएगा सी। इसको हम लिख सकते हैं क्या आई प्लस ए डॉट क्या लिख सकते हैं बी डॉट सी। क्यों? क्योंकि सिंस ए बी सी कहाँ के एलिमेंट हैं आर के हैं, आर में एसोसिएटिव लॉ क्या करेगा होल्ड करेगा। तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू क्या बोलो ए बी डॉट क्या जी सी हो गया। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो आई प्लस ए और क्या आई प्लस बी सी लिख सकते हो ना। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो आई प्लस ए इंटू क्या हो गया आई प्लस बी और आई प्लस सी हो गया। कोई दिक्कत? लिखो बाबू कहीं कोई कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अच्छे से रोज का रोज पढ़ते रहो, क्लास में समझते रहो। अब देखो ये अच्छा लगा कि डीएवी के सर जो है बता रहे थे, तुम थे क्लास में जी जब ये कुछ बोला है तो ये नहीं जाता है क्लास में। तो उन्होंने लिखा था आई प्लस ए कहाँ का एलिमेंट होगा आर का होगा। वो कुछ और पढ़ा रहे थे, इसने बोला अच्छा लगा ना, ठीक है अच्छा लगा कि आप कहीं पढ़िए वहाँ पे। वो तो अभिषेक सिंह को जानते भी नहीं होंगे। कहा करो कि एक कोचिंग उसी में पढ़ाते हैं सर, प्रणय कोचिंग है भाई। अलजबरा तुमको अगर अच्छा लग रहा है तो इस चीज़ को फेमस किया करो, ठीक है जी। एमजीपी जी खाली अपने पढ़ के रख ले रही हो जी। साम दाम दंड भेद भाव 5 चीज़ें हैं जी। पकौड़ी उकौड़ी खाया करो, पकौड़ी उकौड़ी समोसा वमोसा खिला दिया करो। मान लो ठीक है सेकेंड ईयर में अगर कुछ लोग ले लिए एडमिशन तो बात अलग है, लेकिन थर्ड ईयर में तो कन्वर्ट हो ही सकते हैं। लिख लिया? हमें तुम्हारी राइटिंग अच्छी लगती है जी। हाँ क्या? नहीं हमको तो अच्छी लगती है। अरे जल्दी करो। नहीं इसकी राइटिंग ठीक है और सबके कंपैरिजन में ठीक है। लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड it is clear that from first and second it is clear that r by I dot it is clear that r by I dot forms a semi group. r by I dot form a semi group. अब कौन सा बचा जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है बाबू पढ़े हो बोलो। देखो बाबू यहाँ पे मैं i प्लस ए करा रहा हूँ, जो सीट में है क्या है s प्लस ए है, जो अनसार्ड में उसमें भी क्या है s प्लस ए है। जहाँ पे i है वहाँ पे क्या लिख दिया बस s। कन्फ्यूज कभी मत होना, क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ के समझना कि जो हमने पहले ही बता दिया था कहीं s देता है कहीं i देता है, ठीक है। कन्फ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है खासकर अलजबरा में, ठीक है। चलो तो आते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या दिखाते हैं जी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसे कहते हैं क्या लेफ्ट, और अगर राइट से तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। चलो तो इसमें हम क्या करेंगे बाबू लिखो द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन is left and right distributive. The multiplication over addition is left and right distributive. The multiplication over addition is left and right distributive in R by I. In R by I. That is क्या बाबू? That is इसको लिखो दिस। 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना। बताओ क्या बाबू कंसीडर
अब हमको वही दिखाना है। देखो i प्लस ए यहाँ पे कर दें, यहाँ पे क्या कर दें बाबू, i प्लस बी, और बीच में क्या होता है जी, प्लस सी होता है। अब इसी को हमको क्या दिखा देना है, यह इसके साथ प्रोडक्ट है, अब प्लस यह इसके साथ प्रोडक्ट है, उसी को दिखा देना है। तो देखो तो बाबू क्या कैसे दिखाएंगे, ये हो गया i प्लस ए, यहाँ पे क्या जाएगा बताओ, i प्लस क्या हो जाएगा, b प्लस सी। ठीक, अब देखो a इंटू हो गया ना, तो जब इंटू हो गया तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए डॉट क्या हो जाएगा, b प्लस सी। बोलो हो गया क्या सर, यस सर ना, चलो यस सर बोलो खाली। i प्लस क्या हो जाएगा, a डॉट b प्लस क्या, a डॉट सी। क्यों ऐसे लिखा, कौन सा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ए बी सी कहाँ के एलिमेंट है बाबू, आर के हैं, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये देखो हर चीज़ का मैं रीजन दे रहा हूँ, प्लस क्या दी, ए डॉट सी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस ए बी। ठीक, बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, आई प्लस ए सी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस ए, और क्या, आई प्लस बी, प्लस क्या हो जाएगा, आई प्लस ए, और क्या, आई प्लस सी। देखो इसको चल रहे थे, ये दिखा दिए। ठीक है, लिखो सिमिलरली आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी इंटू आई प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस बी, आई प्लस ए, और प्लस हो जाएगा आई प्लस सी और आई प्लस ए। हमने एक को दिखा दिया, एक को क्या लिख दिया, सिमिलरली। लिखो टेस्ट संडे को है ना, कब है, हाँ कोई टेस्ट नहीं है, अलजेब्रा को टेस्ट, अलजेब्रा का टेस्ट देने का मन है, तो 2 ही दिन बाद टेस्ट दोगे कि अगले संडे को देगो, अगले संडे किसका है, हाँ मैकेनिक्स, नहीं इस संडे को थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा ना, बस कल ही तो टाइम है, कहाँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो ठीक है अगले संडे को टेस्ट रखा जाए अलजेब्रा का, ठीक है दोनों चैप्टर का। सैटरडे को जहाँ तक पढ़ाएंगे, किस सैटरडे तक, वो सैटरडे तक वहाँ तुम्हारा आएगा, ठीक है, तब तक अभी पढ़ाया हो टेस्ट स्पेस, हाँ हम कोशिश उसी में लगे हैं, ठीक है कोशिश वही लगे हैं, बहुत सारे दोस्त तुम आगे बढ़ती है। लिखो फ्रॉम R1 R2 R3 from R1 R2 and R3 it is clear that क्या जी, R by I plus dot R by I plus dot forms a ring।
forms a ring called quotient ring, चलो आगे बढ़ते हैं, एक थ्योरम लिखते हैं, ठीक है ना। ये भी थ्योरम आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इजी थ्योरम है, बहुत इजी। लिखिए थ्योरम लिखिए। आज वो नहीं आएगा ना जी सेंडविच वाला बाबू, वो परसों हम लोगों से मिला था DDU के आसपास, हम और आदित्य थे तो मिला था, जो पतला सा था ना ये, हमको पता था आज वो नहीं आएगा क्योंकि आज कॉलेज बंद है, तो बस कोचिंग करने के लिए आएगा नहीं। हाँ अच्छा लिखो, थ्योरम लिखो। सपोज R/I is quotient ring, suppose R/I is quotient ring, then show that पहला लिखो, if R is commutative ring, पहला लिखो, if R is commutative ring, then R/I is commutative. If R is commutative, then R/I is commutative. दूसरा लिखो, सेकेंड, if R has unity, one ऐसे 1, then R/I also have unity. R/I also have unity I plus 1, ठीक। चलो पहला में क्या है कि अगर R कम्यूटेटिव है तो R/I भी क्या होगा जी, कम्यूटेटिव होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, एक लाइन का प्रूफ है, 5 नंबर का आता है। देखो R क्या है जी, कम्यूटेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है A.B इक्वल टू B.A, ये होता है ना कम्यूटेटिव। तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, I प्लस AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस BA, और ये क्या हो गया I प्लस A और I प्लस B इक्वल टू क्या हो गया, I प्लस B I प्लस A। देखो ये कम्यूटेटिव हो गया कि नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट कहाँ के हैं, I के हैं। कम्यूटेटिव तो ये होता है ना कि A डॉट B बराबर क्या हो जाए, P डॉट A। तो देखो I प्लस A डॉट I प्लस B इक्वल टू क्या हो गया, I प्लस B डॉट I प्लस A। देखो 3 लाइन का क्वेश्चन है, समझ ले तो अच्छे से कर लोगे, ठीक। अब आते हैं कौन सा, दूसरा में क्या कहा उन्होंने, क्योंकि R के पास यूनिटी है, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो R/I के पास भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देख लो, इसको भी देख लो। देखो A कहाँ का एलिमेंट मान लेते हैं जी, R का, तो A.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1A, ऐसे को हम क्या लिखते हैं, 1.A, ठीक। उन्होंने कहा कि यूनिटी क्या है, 1 है, लिख दिया इसे। अब तुम खुद सोचो, I प्लस A.1 प्लस बोलो क्या हो जाएगा, इक्वल टू I प्लस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस 1.A, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, I प्लस A इंटू क्या जी, I प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, I प्लस A इक्वल टू क्या हो गया, I प्लस 1 I प्लस A। अब तुम खुद सोचो, ये कहाँ का एलिमेंट है, R/I का, इसमें क्या ऑपरेट किए कि यही मिल गया। तो जिसको ऑपरेट करते हैं उसी को तो आइडेंटिटी कहते हैं ना, तो आइडेंटिटी से क्या हो गई, I प्लस 1, वही प्रूफ करना था। कहीं कोई दिक्कत, चलो लिखो, कहीं दिक्कत नहीं होगी बाबू, बस तुम ठीक से पढ़ो। लेट R be a ring and I be an ideal IBE
I be an ideal of ring R, then quotient ring R by I, quotient ring R by I is defined as R by I is defined as, बताओ वो क्या होता है, उसको लिख लो I प्लस ए सच दैट, क्या बताओ ए कहाँ का एलिमेंट है बाबू, R का, ऐसे लिख लो। देखो फर्स्ट, देखो लेट ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, लेट ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर एंड आर इज कम्यूटेटिव रिंग, एंड आर इज कम्यूटेटिव रिंग, देन आर इज कम्यूटेटिव रिंग, देन इसको लिख लो बाबू, इस पूरे लाइन को लिख लो। पूरा लिख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलो आगे लिखो। सेकेंड, let a element of R, let a element of R and one, जैसे लिखते हैं, one is unity element of R, then इसको लिख लो बाबू, वीडियो स्टार्ट था ना जी, स्टार्ट है ना। देखो implies that I plus 1 is multiplicative identity or unity of R by I, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार पूछा है, आप जाके देखेंगे तो इस सीट में भी होगा जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। चलिए, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, क्या वसन डूज, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, लेकिन दुख की बात है कि 15 मिनट हो नहीं पाएगा ये, दुख की बात ये है। नहीं तो फिर मेहनत दोबारा नहीं करनी है ना, बात ये है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, बात तो सही, लेकिन तुम लोग बकरोल भी तो हो, 6 बजे आओगे नहीं, 6 बजे हम लोग आ जाते हैं सर, हम ठीक है। मान लो स्टार्टिंग करेंगे
कल अगर स्टार्ट करते हैं हम, कल 5:50 से स्टार्ट कर दीजिएगा सर। 5:50 पे सब लोग आ जाएंगे, आपको 5 मिनट कम लगेगा तो आगे स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे ये रहता है ना कि फंडामेंटल थ्योरी इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, इसको आपको समझ में आना चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि इसको समझा दें यहीं पर ताकि आप इसको यहीं पढ़ लें, ख़त्म हो जाए काम, ठीक है। लेकिन आज करेंगे तो उतना हो नहीं पाएगा, ठीक है। 15 मिनट बचा है। एक्स्ट्रा क्लास मतलब अब सर पढ़ाते हैं, सर सीनियर हैं, आ जाते हैं तो फिर सही भी नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या किया जाए, बोलो जी सेंडूस, तुम जो कहोगी वही होगा। हाँ, कितना अच्छा बुद्धि दे हो। लिखो स्टेटमेंट। बाबू कभी कभी क्या देता है, स्टेटमेंट देता है, और कभी कभी क्या देता है, स्टेट एंड प्रूफ देता है। तो वो कभी स्टेटमेंट लिख के देगा और कभी क्या कहेगा, स्टेट एंड प्रूफ। तो हम आपको लिखा है ना, हाँ लिखिए स्टेटमेंट, लिखिए एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, स्टेटमेंट लिखिए एवरी homomorphic image of a ring R plus dot, every homomorphic image of a ring R plus dot is isomorphic to its quotient ring, is isomorphic to its quotient ring। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं प्रूफ पे, ठीक। हमने देखिए आपको बताया था कि कोसेंट रिंग हमेशा तभी डिफाइन होता है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो यह क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, ठीक। आपको मैंने बताया था कि कर्नल एफ क्या होता है, आइडियल होता है। इसका मतलब है कि R बाई कर्नल एफ क्या हो सकता है जी, डिफाइन हो सकता है। मतलब यह कोसेंट रिंग डिफाइन हो सकता है, ठीक। क्यों डिफाइन होता है कि कर्नल एफ क्या होता है जी, आइडियल होता है, इसलिए R बाई कर्नल एफ एक हमको कोसेंट रिंग डिफाइन हो सकती है, ठीक। तो हमको दिया है कि एफ R टू R डैश ये हमारा एक क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो फिर कह रहा है कि दिखाइए, हमको दिखाना क्या है, एक मैपिंग डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करना है, R अपान क्या जी, कर्नल एफ की क्या तक जी, R डैश। तो हमको दिखाना है कि यह जो फाई होगा, अभी हम डिफाइन करेंगे मैपिंग, यह जो फाई होगा यह आइसोमॉर्फिज्म होगा। आइसोमॉर्फिज्म में कितना जी कंडीशन, 3, 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म, ठीक। और हम फाई अपने से डिफाइन करते हैं, इसलिए हम दिखाते हैं कि फाई क्या है, वेल डिफाइन है। मतलब 4 कंडीशन में दिखाना होती है। R डैश होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कोसेंट रिंग। मतलब हमको अल्टीमेटली दिखा देना है कि R बाई कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू क्या जी, R डैश। ये हमारा थ्योरम का मोटिव है, ठीक। तो इतना कुछ हम लोग जो दिया है उसको लिख लें और फिर हम लोग डिफाइन करेंगे इसे, ठीक है। लिखिए, आज ही जाके पढ़ लेना इसको जितना पढ़ा रहे हैं। लिखो लेट, प्रूफ में लिखो लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म, लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग, लेट एफ बी अ homomorphism of a ring R to R dash, R to R dash, that is R dash is a homomorphic image of R, that is R dash is a homomorphic image of R। नीचे से we know that kernel F is equal to x element of R such that
fx is equal to 0 dash where 0 dash is an additive identity of किसका जी, r dash is an ideal of किसका बाबू होता है, ऑफ रिंग किसका जी, r। वैसे लिखो, लिखो। अच्छा तुमका रिजल्ट तो आ गया ना जी, कितना नंबर बना? नंबर नहीं, बस डॉट। अच्छा हो, तुम सेकेंड ईयर में हो, हम थर्ड ईयर सोच रहा था। हम सोचे थे कि तुम लोग से, हम रात को ही सोचे थे तुम लोग को पढ़ाना है कल, यूनिवर्सिटी कितना मतलब हाईएस्ट गया होगा? कल क्या पढ़ाना है। कहाँ पे? पता नहीं, पता नहीं, हम सोचे कि तुम लोग थर्ड ईयर में हो, इसलिए सोचे कितना नंबर आया है, भूल गए थे तुम लोग अभी सेकेंड ईयर में। अब अभी तो तुम लोग फर्स्ट ईयर में एग्जाम ही नहीं दिए हो, तो कहाँ से आगे काम करोगे। चलो लिखो, क्या लिखे जी, लेट कर्नल एफ इज इक्वल टू एस, लेट कर्नल एफ इज इक्वल टू एस, देयरफॉर, नीचे से, देयरफॉर कोसेंट रिंग, देयरफॉर कोसेंट रिंग आर डिफाइंड एज, देयरफॉर कोसेंट रिंग आर डिफाइंड एज r बाई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, कैसे एलिमेंट आएंगे इसमें, r बाई एस में कैसे आएंगे, s प्लस ए सच दैट क्या जी, एलिमेंट ऑफ r। चलो लिखो, लिखो, देखो, नाउ वी डिफाइन अ मैपिंग, नाउ वी डिफाइन अ मैपिंग, कौन सी मैपिंग जी, फाइव r बाई एस टू r डैश सच दैट, अब देखो हम कैसे इसको डिफाइन करें, ठीक है। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो रट लेते हैं, कुछ बच्चे समझते हैं। देखो फाइव, ध्यान समझना, r बाई एस में कैसे एलिमेंट आते हैं जी, s प्लस ए, s प्लस ए इक्वल टू r डैश में कैसे एलिमेंट आएंगे, अगर r में a है तो r डैश में कैसे एलिमेंट आएंगे, बकरोल दास, अगर यही है, पढ़े उड़े कुछ नहीं हो, अगर r में a एलिमेंट हैं r डैश में कैसे एलिमेंट होंगे, एफ ए होंगे ना, एफ ए होंगे ना जी। देखो गजब हाल है जी, ए एफ, अगर ए यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए सच दैट फॉर ऑल ए कहाँ का एलिमेंट है, गजब हाल, अभी हाँ समझा रहा हूँ, ए कहाँ का है, आर का है। तो यह तुम्हारी एक क्या हो गई, मैपिंग डिफाइन हो गई। समझ में आया कैसे मैपिंग डिफाइन हुई, r बाई एस है, इसके एलिमेंट लिया, r डैश में कैसे एलिमेंट होंगे, एफ ए टाइप के होंगे, कहाँ होंगे, क्योंकि a अगर r का है तो एफ ए कहाँ को जाएगा, r डैश का होगा। इतना लिखिए, इसको लिख लीजिए, now we prove that, क्या प्रूव दैट जी,
phi is an isomorphism. We prove that phi is an isomorphism. That is ये हमको प्रूफ करना है कि R by S is isomorphic to किसके जी, R dash। phi is an isomorphism, बस हो गया चीज़। दैट इज वो लिखा है R by S isomorphic to R dash। ठीक, ये हो गया क्या जी। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। पहला, फाई इज़ वेल डिफाइन। फाई इज़ वेल डिफाइन इसलिए प्रूफ करेंगे क्योंकि मैपिंग हमने क्या करी है, खुद डिफाइन की है, तो फाई क्या करेगा, वेल डिफाइन, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, फाई इज़ 1 दिखाना है, फाई इज़ ऑन टू दिखाना है, फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। कल हम लोग एक काम करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 6 बजे कल आ जाइए, ठीक है ना, ताकि हम 6:05 से क्लास स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हमको f को 1 दिखाना होता तो क्या करते हैं, fx बराबर fy लेके चलते हैं और क्या दिखाते हैं, x बराबर y। अगर हमको दिखाना होता है फाई इज़ वेल डिफाइन तो हम क्या करते हैं, x बराबर y लेके चलते हैं और क्या दिखाते हैं, fx बराबर fy। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको जान गए तो ये भी आप कर लेंगे। तो हम लोग पहले इसको दिखाएंगे, फिर इसको दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, ऑन-टू दिखाएंगे और लिख देंगे। ठीक, कल अभी एक कल नहीं ख़त्म होगा, 2-4 लेक्चर और नहीं, 2-4 लेक्चर नहीं, या तो कल अगर आप समय से आ जाते तो 1 घंटे में हम खींच देते हैं। कल हम ख़त्म कर देते, फिर वेक्टर स्पेस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस आपका 22 मार्क्स का आएगा। मान लीजिए अगर आप इस दोनों चैप्टर आपको नहीं समझ में आया, सपोज दैट उसे मैथ में तो सपोज करके हम लोग कंट्राडिक्शन दिखाते हैं। ठीक, बहुत इजी है। हाँ, आप एक बार, आपको इजी लगा होगा, अरे टफ लगा होगा, आप एक बार हमसे पढ़ के देखिए, 22 नंबर का है, एकदम इजी से पढ़ाएंगे, आपको इजी समझ में आएगा वेक्टर स्पेस। ठीक, आपको 100% क्लियर समझ में आएगा। और जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 10 तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसी 10 क्वेश्चन में हमेशा आता है। ठीक है, बड़ा थ्योरम है 10 नंबर का, उसी में से आता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल 6 बजे। आप कोशिश करिएगा कि 6 बजे आ जाइए। ठीक है, चलिए, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बोलो जी सेंटूस, तुम्हें कोई प्रॉब्लम पीएन सर के पढ़ाने से? कुछ पूछना है, तुम्हारे मन में कुछ खुरापात है? नहीं होता है कि चलेंगे सर को परेशान करेंगे, नहीं, हम भी चाहते हैं परेशान होना। हाँ, कौन सा ब्रैकेट? हाँ, नहीं, तुम्हारी बात सही है। ये जो हम लिखते हैं, हम लोग को जो पढ़ाया गया है जेड प्लस डॉट ही पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा जब तुम थोड़ा सा बड़े हो जाओगे, सिर्फ केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, ठीक, तो यहाँ पे आर प्लस डॉट, इसको हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है आगे बात है। अगर ठीक है, कहीं स्टैंडर्ड बुक में, अभी जो आपके बुक में लिखी है, चाहे वंदना हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें यही नोटेशन लिखा गया है। आप ये नोटेशन लिख सकते हैं, लेकिन फिर जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा। इसको हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी से आप डिनोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। आप लिखेंगे ना कि जेड प्लस डॉट इज रिंग, इतना समझदार हो समझ लेगा भाई, लेकिन हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस इससे पढ़े थे। ठीक है, चलो आज क्लास नहीं खत्म होती है, उसे आप कर दो। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं और कोशिश करिए 6 बजे। ठीक है।